हेलो स्टूडेंट्स, तो जीव जनन कैसे करते हैं आज उसका ये लास्ट पार्ट है और इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि गर्भरोधन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो गर्भरोधन के क्या क्या तरीके हैं उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो गर्भरोधन के प्रकार जो है ये आपका पार्ट 5 है। ठीक है, तो देखिए कि गर्भरोधन के कौन कौन से प्रकार हैं। तो देखिए गर्भरोधन जो है 3 तरीकों से किया जा सकता है। पहला आपका है यांत्रिक अवरोधन, यांत्रिक तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो यांत्रिक अवरोधन में क्या कह रहा है कि शुक्राणु को अंड कोशिका तक पहुंचने नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो शुक्राणु को अंड कोशिका तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि इसमें उदाहरण के लिए कह रहा है कि शिशिन को ढकने वाला कॉन्डोम का इस्तेमाल कर सकते हैं और योनि में रखे जाने वाले सर्वाइवल कैप का यूज कर सकते हैं। तो कॉन्डोम मेल के लिए यूज कर सकते हैं और सर्वाइवल कैप जो आपके लिए फीमेल के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका यांत्रिक तरीका है, मतलब फिजिकल मीन्स के द्वारा आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका रासायनिक तरीका। तो रासायनिक तरीका में क्या है कि मादा में अंड को ना बनने देने इसके लिए दवाई ली जाती है। तो दवाई ली जाती है जो हार्मोन के संतुलन को परिवर्तित कर देता है। इसके अन्य प्रभाव, विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये जो तरीका है आप ना अपनाएं। ये तरीका आप अगर अपनाने वाले हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनाएं। क्यों? क्योंकि ये रासायनिक तरीका आपके लिए अलग तरीके से भी विपरीत प्रभाव लेकर भी आ सकता है। ठीक है, तो ये इसमें दवा लेना होगा जिससे आपका क्या होगा, हार्मोन के संतुलन को ये परिवर्तित कर देगा। ठीक है, तो विदाउट डॉक्टर के कंसल्टेशन के आप ये तरीके को नहीं अपनाएं। ठीक है, रासायनिक तरीका आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड तरीका, इसी में थर्ड है इंट्रा यूट्रेन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, तो जिसे हम लोग कॉपर टी भी कहते हैं, तो उसका इस्तेमाल करके लूप या कॉपर टी का गर्भाशय में स्थापित किया जाता है जिससे गर्भधारण नहीं होता है। ठीक है, और लास्ट है आपका शल्य चिकित्सा द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स बताए गए हैं। ठीक है, 4 पॉइंट्स। पहला क्या था, यांत्रिक तरीका, दूसरा रासायनिक तरीका और तीसरा ये आपका कॉपर टी है ना, IUCD का इस्तेमाल करके, और चौथा है आपका शल्य तकनीक द्वारा। तो ये 4 तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो शल्य तकनीक में क्या होता है, नसबंदी, पुरुष के शुक्र वाहिनी को रोककर उसमें शुक्राणु का स्थानांतरण को रोकना। ठीक है, तो हम लोगों ने जब पहले देखा था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो पुरुष में जो शुक्र वाहिनी है, ठीक है, ये जो शुक्र वाहिनी है ये वाला, तो इसको आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक कट लगा के इसको बंद करना होगा, तभी जाकर यहाँ से शुक्र वाहिनी जो है शुक्राशय का श्रवण नहीं करेगी। ठीक है, शुक्राशय से शुक्र वाहिनी नहीं होगी, शुक्राणु है, ठीक है, उसका श्रवण को ये रोकेगी। ठीक है, उसको स्रवित होने से रोकेगी। नेक्स्ट है जो फीमेल में क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, तो महिलाओं में अंडवाहिनी के अवरुद्ध को, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था फेलोपियन ट्यूब, देखा था ना, फेलोपियन ट्यूब याद होगा आपको। तो फेलोपियन ट्यूब जो है अंडवाहिका, तो अंडवाहिका के अवरोध को यहाँ पे एक कट लगाया जाएगा और इससे बंद कर दिया जाएगा। तो फेलोपियन ट्यूब को बंद करके भी अंडवाहिनी को भी बंद किया जा सकता है, तो इसे ही कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो ये याद रखिएगा आप कि शल्य चिकित्सक में नसबंदी पुरुष में जो होता है, ठीक है, एक, और एक फीमेल में ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट, भ्रूण हत्या क्या होती है। तो भ्रूण, जो मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। जैसे कि आजकल ये सब बहुत कॉमन हो गया है कि आप गांव में देखते होंगे कि किसी के बहुत 4 बेटियां हैं, उसे बेटे चाहिए, 5वां आपका है ना जो बच्चा है, तो 4 बेटियां हैं, एक जो आपको बेटा चाहिए, और फिर से 5वीं भी बेटी हो जाएगी तो उसको बहुत दुख होगा। तो इसे भ्रूण हत्या कहते हैं। क्या करते हैं कि जब उसके भ्रूण में बच्चा होता है तो उसका पता लगाकर ये लोग इसे मार देते हैं, तो ये भ्रूण हत्या कहलाता है। एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब लोग जागरूकता फैलाई जाएगी और भ्रूण हत्या तथा भ्रूण लिंग निर्धारण जैसी घटनाएं रोक दी जाएंगी। मतलब कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसकी भ्रूण की जांच ना हो। ठीक है, तो ये अगर भ्रूण की जांच नहीं होगी तो पता ही नहीं चलेगा कि लड़का है कि लड़की है। ठीक है, तो फिर उससे क्या नहीं, उसके भ्रूण में ही नहीं, उसे मारा जाएगा। ठीक है, तो यही आपका भ्रूण हत्या कहलाता है, जो गर्भाशय में ही भ्रूण को मार देना जो है आपका भ्रूण हत्या कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये इस चैप्टर को मैंने
5 पार्ट्स में कंप्लीट किया है। आप इसे शॉर्ट करके भी एक एक पार्ट भी देख सकते हो और आप इसको एक बार में भी देख सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू।